नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहीन अली और आप देख रहे फसल क्रांति। तो आइए नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीर पंजाल रेंज में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जारी था। इसी दौरान आतंकियों ने आर्मी की पार्टी पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें एक जूनियर कमिश्नर ऑफिसर और 4 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं 3 से 4 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें आर्मी अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। बैकअप पार्टी को मौके के लिए रवाना किया गया है। इधर सोमवार शाम को शोपियां जिले में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। तुलरान इलाके में हुई इस मुठभेड़ को मिलाकर पिछले 24 घंटे में कश्मीर घाटी में ये चौथा एनकाउंटर है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। शोपियां के तुलरान इलाके में सोमवार को ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। इसमें मारे गए तीनों आतंकी LTTRF के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही दूसरी घटना में उन्हीं लोगों को मानवाधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानवाधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। पीएम मोदी ने कहा कि मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब दिखता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान से तराजू से तौला जाता है। इस तरह का सेलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक होता है। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र मोनू अब 3 दिन की पुलिस रिमांड पर रहेंगे। सोमवार को CJM कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 30 मिनट की बहस के बाद पुलिस रिमांड की मंजूरी दे दी। अब SIT आशीष से और पूछताछ कर सकेगी। हालांकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चिंतारमन ने 3 शर्तें भी लगा दी है। इससे पहले CJM कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से कहा गया कि आशीष से सिर्फ 12 घंटे पूछताछ हो पाई है, जिसमें उसने जवाब नहीं दिए। उनको 14 दिन की पुलिस हिरासत चाहिए। आशीष के वकील अवधेश सिंह ने कहा कि पुलिस आशीष से जबरन बयान लेना चाहती है। 3rd डिग्री के लिए रिमांड मांगी जा रही है। पूरे भारत में पावर प्लांटों में कोयले की कमी की चिंताओं के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन पावर और कोल मिनिस्ट्री के अधिकारी भी शामिल हुए। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक देश थर्मल प्लांटों में कोयले के भंडार की कमी का सामना कर रहा है, जिससे बिजली संकट पैदा हो सकता है। 5 अक्टूबर को पावर जनरेशन के लिए कोयले का उपयोग करने वाले 135 थर्मल प्लांट में से 106 या लगभग 80% या तो क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल स्टेज में थे, यानी उनके पास अगले 6 से 7 दिनों के लिए ही स्टॉक था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोयले की कमी आपूर्ति के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बिजली संकट की चेतावनी दी थी, जिसके एक दिन बाद ये स्पष्टीकरण आया है। उधर कांग्रेस ने देश में कोयले की कमी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और आशंका जताई है कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब बिजली की दरें बढ़ाई जा सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कोयले की कमी की जांच की मांग की है। राकेश झुनझुनवाला के सपोर्ट वाली नई एयरलाइन कंपनी अकासा को सरकार से NOC मिल गई है। अकासा एयर ब्रांड नेम से सर्विस शुरू करने जा रही SNV एविएशन ने सरकार की इजाजत मिलने की जानकारी सोमवार को दी। कंपनी अब अगले साल की गर्मियों में अपनी सर्विस शुरू करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से लाइसेंस मांगेगी। अकासा एयर से जेट एयरवेज के CEO रह चुके विनय दुबे भी जुड़े हैं, वही इसकी कमान संभालेंगे। अब रुक करते कृषि विभाग से जुड़ी कुछ खबरों की ओर।
लखीमपुर हिंसा में मारे गए 4 किसानों की आत्मा की शांति के लिए मंगलवार को तिकुनिया में अंतिम अरदास शुरू हो गई है। घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर 30 एकड़ भूमि पर यह कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से करीब 50,000 किसान पहुंचे हैं। सबसे पहले पलिया से आए रागी जत्थे ने गुरबानी का बखान कर संगत को निहाल किया। कार्यक्रम में मृतक किसानों के परिवार वालों और घायल किसानों को भी बुलाया गया है। धान खरीद केंद्र की व्यवस्था न होने से बीबीएन के किसानों की फसल खराब हो रही है। किसानों का कहना है कि एफसीआई ने नालागढ़ में 15 अक्टूबर तक धान की खरीद करने का आश्वासन दिया है। कई किसानों ने हाइब्रिड धान लगाया था, वो 15 दिन पहले ही तैयार हो गया है। इसे बेचने के लिए किसान भटक रहे हैं। धान खेतों में ही काला पड़ने लगा है। नालागढ़ में 4000 हेक्टेयर जमीन पर धान की फसल होती है। इस वर्ष पंजाब की मंडियों में हिमाचल के किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है। एफसीआई नालागढ़ में ही खरीद केंद्र खोलकर धान लेगी, लेकिन अभी इसकी खरीद शुरू नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि 15 अक्टूबर के बाद किसानों का धान लिया जाएगा, लेकिन जिन किसानों ने धान की फसल जल्द लगा दी और जिन किसानों ने हाइब्रिड धान लगाया है, उनकी फसल काफी पहले तैयार हो गई है। अब नजर डालते हैं खेल जगत और बॉलीवुड से जुड़ी कुछ खबरों की ओर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 11 अक्टूबर को खेले गए आईपीएल 2021 के एलिमिनेटर मुकाबले में खराब अंपायरिंग देखने को मिली, जिस पर विराट कोहली जमकर भड़क गए और मैदान में ही ऑन फील्ड अंपायर वीरेंद्र शर्मा से भिड़ गए। दरअसल अंपायर ने 3 बार गलत फैसला दिया। रिव्यू के बाद उन्हें 3 बार अपना फैसला बदलना पड़ा। पहले आरसीबी की बल्लेबाजी के दौरान अंपायर ने 16वें ओवर में शहबाज अहमद और 20वें ओवर में हर्षल पटेल को एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया। दोनों ही बार गेंद बल्ले का किनारा लेते हुए पैड पर लग रही थी। दोनों बार आरसीबी ने डीआरएस लेकर विकेट बचाया। अंपायर के गलत फैसलों के कारण आरसीबी को 2 रनों का नुकसान हुआ। अंत में आपको बता दें, आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी ने फिलहाल किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। कोर्ट ने आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। इसी बीच एनसीबी अब कोर्ट में पेश करने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। एनसीबी इस मामले की सबसे अहम कड़ी प्रतीक गाबा को पूछताछ के लिए दोबारा बुला सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम ऐसे आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फसल क्रांति। आप हमारी वेबसाइट www.fasalkranti.in पर कृषि से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।